माइग्रेंट के पीछे एक कहानी छिपी होती है, उनके सपनों की, उनके उम्मीदों की और उनके संघर्षों की। आज हम मिलने जा रहे हैं उन माइग्रेंट से जो अपना गांव, अपना परिवार और अपनी पहचान सब कुछ छोड़कर दूसरे राज्यों में अपना खून पसीना बहाकर काम करने जाते हैं। कपड़ा दुकान में, लेकिन ड्यूटी इतना है कि 12 घंटा की खड़े रहना। तब शाम में फिर पैसा मांगने जाते तो कहते कि कल ऑफिस में आइए। उनकी ये कहानी सिर्फ मेहनत की नहीं बल्कि बलिदान की मिसाल है। अंकल, आपका नाम क्या हुआ? संतोष कुमार मंडल। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण आपको अपना गांव और अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में काम करना पड़ता है? अपने बिहार में तो कोई फैक्ट्री उक्ट्री है नहीं, इसी के कारण से हम लोग को बाहर जाना पड़ता है। यहाँ तो कोई चीज का फैक्ट्री नहीं है, कोई चीज का सुविधा नहीं है। सरकार जो भी सुविधा देती है वो सब बाहर ही नेता खा जाते हैं। उसके बाद तो हम लोग को तो यहाँ अनाज कहीं बेचने के लिए जाते हैं तो मिलता है, दाम है कुछ, मिलता है कुछ। यहाँ इसी के कारण से हम लोग को बाहर जाना पड़ता है, घर छोड़ करके, परिवार छोड़ करके। यही सब बात है। हाँ, बिहार में कम से कम जो है ना 2-4 फैक्ट्री भी होना चाहिए, ताकि मजदूर कहीं बाहर नहीं जाए, देश विदेश नहीं जाए, अपना घर परिवार के साथ रहे। नहीं, ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री बिल्कुल भी नहीं है, फैक्ट्री है, बट कह सकते हैं कि बहुत कम है। और भी फैक्ट्री होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए, लेकिन ऐसा फैक्ट्री नहीं है कि जो वहाँ 5 या 500 या 1000 आदमी खट सके। राइट। हाँ, ये बात ये हाँ, ऐसा फैक्ट्री रहेगी 10 आदमी खटने के बाद बिहार का सुविधा तो नहीं बदल जाएगी। क्या है कि यहाँ तो सब बीए किया हुआ है, इंटर किया हुआ है, लेकिन यहाँ तो बैठ करके रोजगारी कुछ नहीं मिलता है। वही खेती गृहस्थी में आश्रित है, और दिल्ली पंजाब में। अंकल, मेरा सवाल अब ये है, आपको वहाँ पे जैसे आप जाते हैं अलग राज्य में काम करने के लिए, दूसरे शहर में अपने गांव को छोड़कर, तो आपको वहाँ पे किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? बहुत सी मुसीबत है। जैसे कि वहाँ एक तो धूप में खटना पड़ता है। उसके बाद कहाँ खाना है, कहाँ पीना है, उसका तो सुविधा कोई है नहीं। अपना हाथ जला करके खाना पका कर खाना पड़ता है। वहाँ तो बीवी बाल बच्चा है नहीं जो कि बना करके देगी। ऐसे सामना में बहुत समस्याओं को झेलना पड़ता है। उसके बाद कुछ रुपया होता है तो घर परिवार चलता है। हमारा ये कहना है, सरकार को देखना चाहिए बिहार में। हम लोग दिल्ली पंजाब कितना साल से काम करेंगे। यहाँ इतना पढ़ा लिखा हुआ है, BA MA किए हुए इंजीनियर बिहार से हैं, SP DSP सब बिहार से, लेकिन यहाँ का कोई सुविधा नहीं। उस सुविधा को लिए कि यहाँ सरकार देखे, ये नहीं कि खाल पटना, दिल्ली, कलकत्ते में फैक्ट्री बैठाए, किशनगंज बैठाइए, फारसगंज बैठाइए, कटिहार बैठाइए, अररिया बैठाइए, हर जगह फैक्ट्री दीजिए और यहाँ का आदमी यहीं काम करे। किसी देश में कि हम लोग को जाने के, कोई दिल्ली पंजाब जाने का कोई जरूरत नहीं। आप ये बताइए, आप कहाँ पे काम करते हैं? अभी तो कहीं नहीं करते हैं, अभी फिलहाल बेरोजगार है। तो आप काम कहाँ पे कर रहे हैं? काम कर रहे थे दिल्ली पंजाब में, वहाँ से आए हैं। काम क्या? वहाँ तो इट्टा उठाना पड़ता है और बहुत सारा दुख झेलना पड़ता है वहाँ बाहर में। उसके बाद 2-4 टका होता है। उसके बाद तो मतलब घर आना पड़ता है। फिर घर में तो बेरोजगारी चलता है। फिर पैसा खत्म हो जाने के बाद फिर तो दिल्ली पंजाब। यहाँ सुविधा कोई है नहीं बिहार में जो कि हम लोग काम करेंगे और घर में रहेंगे। सरकार तो मेरा तो चौपटी लाल गिरधारी है। अगर आप कहाँ पे काम करते हैं? लुधियाना में। 4:30 बजे उठते हैं, नहा धो करके रोटी उटी बनाते हैं। 10 बजे का टाइम है, फिर 9 बजे तक ड्यूटी है। 9 बजे के बाद फिर आना पड़ता है। फिर आप खाना बना करके 12 बजे सोते हैं। क्या तो करेंगे? आपका ये पूरे दिनचर्या है? पूरे दिन का काम है कपड़ा दुकान में, लेकिन ड्यूटी इतना है कि 12 घंटा की खड़े रहना पड़ता है। शाम में फिर पैसा मांगने जाते तो कहते कि कल ऑफिस में आइएगा, आज नहीं मिलेगा पैसा, कल मिलेगा। लेकिन परिवार से ही फोन आता है रात में, तो कहता है कि पैसा भेजिए। पैसा तो आप कल देगा, आज नहीं दिया है पैसा। आप बताइए हम बच्चा को कहाँ से कैसे पढ़ाएंगे? इसलिए हम सरकार को कहना चाहता है कि हमारे बिहार में ही रोजगार दे, हम यही काम करेंगे और 4 रुपया होगा कि बच्चा के साथ रहेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, खाएंगे। ऐसे पिता को मैं दिल से सल्यूट करती हूँ जो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए दिन रात एक करके रोजी रोटी कमा रहे हैं। आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या सपना देखते हैं? हर आदमी और हर इंसान तो देखते हैं कि मेरा बच्चा जो काम हम नहीं करते हैं और जो करते हैं वो मेरा बाल बच्चा नहीं करे, ताकि बढ़िया काम करे। यहाँ की सरकार जो है
कुछ चाहता नहीं है कि बिहार में जो पढ़े लिखे हैं। सॉरी अंकल, पहले मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी, आपने जो कहा कि सरकार यहाँ मतलब ये होने नहीं देंगे, हाँ। इस तरह का कुछ लाइन था आपका। तो ऐसा नहीं है कि सरकार हमारा मतलब बुरा चाहता है कि हमारे बच्चे ऐसा मतलब आगे ना बढ़े। सरकार की ये इंटेंशन कभी नहीं होती है। सरकार भी चाहते हैं कि अपने देश को आगे बढ़ाए, अपने देश के नागरिक को आगे बढ़ाए। अभी तो यहाँ बिहार के लिए तो कुछ तो सरकार करते नहीं है, और दूसरे राज्य के लिए तो तैयार है। बिहार में जो है ना, बिहार सबसे पिछड़ा जात है ये है, और पिछड़ा राज्य है, जो कि कोई नेता जीत के जाता है तो वापस दोबारा बिहार के बारे में नहीं सोचता है कि कुछ काम आगे बढ़ाए, परिवर्तन कर देते हैं। आपका क्या कहना है इसमें? हमको कुछ नहीं कहना नहीं, है। आप अपने बच्चों का फ्यूचर हम के लोग बारे को में क्या बच्चे पढ़े लिखे हुए कोई रोजगार नहीं मिलता है। सरकार कहाँ है, बैठा हुआ है, क्या कर रहा है, कोई पता नहीं। सरकार को देखना चाहिए, जो पैकेज ज्यादा देता है उसी बच्चा को नौकरी देते, ठीक है। हमारा बच्चा पढ़ा हुआ, हमारे पास पैसा नहीं है, उसको नौकरी नहीं मिलता है। सरकार को हमको कहना यही है, जो बच्चा ज्यादा टैलेंट है, जिसका नंबर ज्यादा है, उसको नौकरी दे। ये नहीं कि पैसे लेकर के उसको नौकरी दे दे। आपको क्या लग रहा है, इस बार बिहार बदलेगा? बदलना चाहेगा तो बदल जाएगा, जनता का मर्जी है। तो जनता, एक मिनट, किस तरह से बदलेगा आपको क्या? अगर जनता जागरूक होगा तो बिहार जरूर बदलेगा। जो कि जनता के लिए, जनता को अच्छा नेता और अच्छा ढंग का चुनना पड़ेगा, जो कि काम करने वाला है बिहार चलिए, में। आपने नेता के बारे में अभी बोला, तो मैं ये जानना चाहूंगी, इस बार के जो चुनाव हो रहे हैं, तो आप सीएम के रूप में किसे देखना चाहेंगे? जो बिहार में की इस बार बढ़िया वोट लाएगा, बढ़िया सरकार होगा, जो जीतने के बाद यहाँ से यहाँ की, उसके लिए बिहार के बारे में भी आपको देखना पड़ेगा। वो भी अपना ध्यान रखे और जो बढ़िया काम करेगा उसी को वोट करे। माइग्रेशन का सबसे बड़ा असर उन बच्चों पर होता है जिनके पिता महीनों सालों घर से बाहर रहते हैं। अब हम उन्हीं बच्चों से जानेंगे उनके पिता के बिना उसकी जिंदगी कैसे चलती है, और सुनेंगे उसके दिल की बात। तुम्हारा नाम क्या है बाबू? आरुषि। आरुषि, तुम ये बताओ, तुम्हारे पापा कहाँ काम करते हैं? राजस्थान। उनकी याद आती है? आती। अच्छा, बिहार के लाखों बच्चे सालों महीनों अपने पिता का इंतजार करते हैं। उनके बचपन का सबसे बड़ा खेल है इंतजार का। काश बिहार में भी रोजगार होता तो ये बच्चे अपने पिता के साथ खेलते, हंसते और चैन की नींद सो पाते। तो बिहार सरकार से मेरी छोटी सी गुजारिश है कि बिहार में भी रोजगार प्रोवाइड की जाए, ताकि लाखों बच्चे अपने पिता के साथ हंसी खुशी जिंदगी जी पाए।